नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिपोसियर फॉर्मेशन। एडिपोसियर नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब होता है फैट या वैक्स। ठीक है, अब इसको हम ना दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके ऊपर ये फिनोमिना होता है और वो उन पार्ट्स को कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट टिश्यू की कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट, ग्रेश वाइट और ग्रीजी मटेरियल के अंदर। ठीक है, ये हम कहते हैं कि इसको हम एडिपोसियर फॉर्मेशन कहते हैं। और जो फैटी टिश्यू होता है बॉडी का वो कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस के अंदर जिसको हम कहते हैं एडिपोसेयर। एडिपोसेयर क्या होता है आगे हम देखते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन को करवाने वाला जो हमारे पास एंजाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसका नाम पहले भी पढ़ा है पिछले टॉपिक्स के अंदर, इसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम विल्चर। ठीक है, वो इनिशिएट करवाता है प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन। अभी हमने पीछे टर्म पढ़ी थी व्हाट इज़ द एडिपोसियर। एडिपोसियर लफ्ज़ को पढ़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। एडिपोसियर, पहली बात तो ये कि ये हमारे पास बना हुआ होता है फैटी एसिड्स का, प्लस इसके पास जो है ना मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस किस चीज़ का होता है, इसके अंदर मिक्सचर के अंदर हमारे पास रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ बोनी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू प्लस नर्वस टिश्यू और साथ में हमारे पास कोई डिफाइंड सेल नहीं होता, एंड एब्सेंस ऑफ डिफाइंड सेल्स। दोबारा देख लेते हैं व्हाट इज़ द एडिपोसियर। इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, साथ में मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर रिमेन्स होते हैं फाइब्रस टिश्यू के और नर्वस टिश्यू के, और कोई भी डिफाइंड सेल्स नहीं होता, सब के सब एबनॉर्मल सेल्स होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिपोसियर। अब हमारे पास है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है एडिपोसियर का, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। एडिपोसियर के अंदर ये हुआ कि हमारी बॉडी का, वो बहुत सिंप्लीफाई वे के अंदर ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फैट था, फैट इन द बॉडी। अब उसकी क्या हुई है, हाइड्रोलाइसिस हुई है, हाइड्रोलाइसिस हुई है जिसके ज़रिए वो कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड फैट के अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गया। अब दूसरा प्रोसेस हुआ जिसको हमने ऊपर पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के बाद हुआ है कि वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, और लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास आया उसको हम कहते हैं एडिपोसेयर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने उसकी देखनी है प्रॉपर्टीज़ को, क्या क्या होती है एडिपोसेयर की। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि इसका ऑर्डर कैसा होता है। ठीक है, हमारे पास रेंसिड स्मेल होती है, एक स्वीट किस्म की स्मेल आती है। ठीक है, रेंसिड स्मेल। फिर हम देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा होता है, फील कैसी होती है। फील के अंदर ये है कि वो सॉफ्ट होगी, ग्रेश वाइट मटेरियल होगा। ठीक है, ग्रेश वाइट मटेरियल। इसका कोई हीट इफेक्ट होता है, यस इसके ऊपर हीट इफेक्ट होता है, ये मेल्ट हो जाता है बर्निंग के साथ। हीट इफेक्ट इज इक्वल टू मेल्ट विद बर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इस तरह से होती है कि वाटर के ऊपर तो फ्लोटिंग स्टार्ट कर देगा, बट अल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। अल्कोहल प्लस ईथर सॉल्युबल। ठीक हो गया। और अब इसकी कोई ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, इसकी कोई ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये बॉडी के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, अगर एट एनी साइट इन द बॉडी। बट स्पेसिफिकली कहाँ पर होगा, या जो सबसे पहले अपेयर होता है वो हमारे पास पहले अपेयर होगा ब्रेस्ट पर, बुटॉक्स और फेस। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई कि रेंसिड स्मेल होगी, सॉफ्ट ग्रेश वाइट मटेरियल होगा, बर्निंग के साथ मेल्ट हो जाएगा, अल्कोहल वाटर सोल्यूबल होता है, और साथ में हमारे पास किसी भी साइड पर ये हो सकता है, अकर एट एनी साइट, अकर एट एनी साइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं ना एडिपोसियर फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके अंदर आ जाता है सबसे पहले कि हमारे पास एक ये टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, और टेम्परेचर क्या कर रहा होता है, अगर हीट होगी तो वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगी, हीट ज़्यादा तो एडिपोसियर फॉर्मेशन भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। ये हो गया टेम्परेचर। दूसरा आ जाता है हमारे पास मॉइस्चर।
मॉइस्चर के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। तीसरी बात आ जाती है बैक्टीरियल कंटेंट। बैक्टीरियल कंटेंट भी इस प्रोसेस को इन्हांस कर रहा होता है, ठीक है। बैक्टीरियल कंटेंट एक हम पीछे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर पढ़ के आए हैं और एक यहाँ पर पढ़ा है हमने, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एयर कंटेंट। एयर के बारे में, एयर जो है ना इस प्रोसेस को रिटार्ड कर देती है। एयर ज़्यादा होगी तो प्रोसेस हमारे पास कम होगा, अपोजिट रिलेशन है, रिटार्ड द प्रोसेस। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है ना मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, एमएलसी इंपॉर्टेंस। एमएलसी इंपॉर्टेंस के अंदर ये होगा कि जो कैडावेरिक बॉडी थी हमारे पास, उसके जो फीचर्स थे वो वेल प्रिजर्व्ड होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगी, इजी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि डेथ का कॉज क्या था, कॉज ऑफ डेथ। और फोर्थ वन आ जाएगा कि टाइम सिंस डेथ, क्योंकि ये वेरी लेट फिनोमिना है जो कि डेथ के बहुत ज़्यादा बाद में होगा, डिकम्पोजिशन भी हो चुकी होगी, उसके बाद एडिपोसिव फॉर्मेशन होती है, तो टाइम सिंस डेथ भी हम एसेस कर सकते हैं। ये हमारे पास टॉपिक था पूरा एडिपोसिव फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइम सिंस डेथ। टाइम सिंस डेथ क्या होता है, इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम इंटरवल। पोस्टमार्टम इंटरवल नाम से ये जाहिर है कि एक पर्सन की जब डेथ हो चुकी है और उसके बाद जो उसका पोस्टमार्टम होने लगा है, उसके दरमियान में जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं टाइम सिंस डेथ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ डेथ and the time of conducting autopsy. Conducting autopsy is called as the time since death, TSD। ठीक है, फिर इसका एक ग्राफ होता है, वो हम बुक से ही देख लेते हैं कि टाइम सिंस डेथ का ग्राफ क्या है। ग्राफ फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, हमें इधर ऐसे करके यहाँ पर आवर्स लिखने हैं और यहाँ पर टेम्परेचर लिखना है 37 डिग्री सेल्सियस और 0612 इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि रिगर मोर्टिस हमारे पास फ़ौरन से स्टार्ट हो चुका है, इस तरह जाता है, फिर ये रिटेन करता है और 36 आवर्स के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कि टेम्परेचर आपका जो लो होना स्टार्ट होता है, हाइपोस्टेसिस जो हुई थी वो 37 से नीचे की तरफ जा रहा है, आफ्टर 36 आवर्स वो कांस्टेंट के ऊपर चला गया। इसी तरह से हमारे पास लिवर मोर्टिस भी जहाँ पर स्टार्ट होता है और फिर वो एक कांस्टेंट ग्राफ चला जाता है, स्टेनिंग परमानेंट हो जाती है। और डिकम्पोजिशन थोड़ा एक लेट प्रोसेस है, तो वो देर से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन इसी तरह से इन्हांस होती रहेगी। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट बात देखनी है, क्वेश्चन देखना है, हमने करनी है एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ थ्रू द टू प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस हैं वो सबसे पहले हमने देख लेना है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी के ज़रिए, पीएम लिविडिटी जो हमने पीछे पढ़ा था उसके ज़रिए हम टाइम सिंस डेथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरा रिगर मोर्टिस के ज़रिए। तो पीएम लिविडिटी के अंदर ये हुआ, पहले 3 घंटे के अंदर सबसे पहले हमारे पास पैचेस बनेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 3 से 6 आवर्स के अंदर ये होगा कि वो जो पैचेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे साइज़ के अंदर, पैचेस इंक्रीज इन साइज़ और वो ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक हो गया। फिर 6 से 12 आवर्स के अंदर ये होगा कि ये जो हमारे पास लिविडिटी थी, एक तो वो फुली डिवेलप्ड हो जाएगी, प्लस वो फिक्स हो जाएगी अगर मूवमेंट नहीं हुई है, ये पीछे भी हमने पढ़ा था, ठीक है। प्लस फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से आपने आंसर करना है। पीएम लिविडिटी के ज़रिए तो हमने 3 पॉइंट्स बताए, और अगर आपने देखना है कि रिगर मोर्टिस के ज़रिए तो उसका भी इसी तरह आंसर करेंगे कि रिगर मोर्टिस के अंदर पहले 3 घंटे के अंदर वो स्टार्ट हो रही है, 1 to 3 आवर्स के अंदर वो हमारे पास स्टार्ट हुई है, फिर 3 से 12 आवर्स के अंदर वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है। ये एमसीक्यू पॉइंट पे डेवलप कब तक हो गई है। फिर आ जाता है कि 12 से 24 आवर्स के अंदर ये इट रिमेन्स ऐसे ही रहती है, और फिर 24 से 36 आवर्स के बाद क्या होता है कि ये पॉस ऑफ कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। इम्बेलमिंग, इम्बेलमिंग का एक और नाम भी होता है, इसको कहते हैं हम थैनाटोप्रेक्सिया या आर्टिफिशियल ममीफिकेशन। आर्टिफिशियल ममीफिकेशन नाम से ज़ाहिर है, आर्टिफिशियल ममीफिकेशन यानी कि हमारे पास कोई भी ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमन रिमेन्स हैं या एनिमल के रिमेन्स हैं, उनको अगर हमने प्रिजर्व करना है तो इस प्रोसेस को हम इम्बेलमिंग कहते हैं या थैनाटोप्रेक्सिया कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन और एनिमल रिमेन्स
by treating them with chemicals. अब कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर हमारे पास एम्बेलमिंग फ्लूइड्स होते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। और इनको इंजेक्ट किया जाता है स्पेशल आर्टरीज़ के अंदर, पर्टिकुलर आर्टरीज़ के अंदर, जो कि एक एओर्टा है और दूसरा हमारे पास फेमोरल आर्टरी है। ठीक है। और फ्लूइड के नेम होते हैं हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि हम डीएच में भी इस्तेमाल करते थे, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। दूसरा लेड है हमारे पास, अर्जेनिक है, लेड सल्फाइड है, और पोटाशियम कार्बोनेट है, K2CO3। अच्छा, कोई और मेथड्स भी होते हैं प्रिजर्वेशन के? जी, और मेथड्स भी होते हैं। एक तो नेचुरल मेथड था हमारे पास, जिसको हम ममीफिकेशन कहते थे। ठीक है। और दूसरा यही वाली बात आर्टिफिशियल मेथड होता है, और आर्टिफिशियल को हम एम्बेलमिंग कहते हैं या थैनाटोप्रेक्सिया कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास थैनाटोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। प्लीज़ इसका रिव्यू दें, कमेंट करें, और दूसरा लाइक और सब्सक्राइब करें।